ईरान के साथ सीज फायर बरकरार, दोनों मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, ईरान के साथ जल्द मुआहदा होने का दावा भी कर दिया। बोले ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप की अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमले की तस्दीक, छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। कहा ईरान पर जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी। 3 अमेरिकी बहरी जहाज बगैर नुकसान के अपना हुर्मत से गुजर गए। ईरानी कश्तियों को समुद्र में डबो दिया गया। कोई आम मुल्क होता तो बहरी जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, बोले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियत हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। अमेरिका और ईरान के अपना हुर्मस में झड़पें, अमेरिकी फौज के ईरान के कुशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमले। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक हमलों के बाद तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में डिफेंस सिस्टम मुतहर्रिक। ईरानी फौज का बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने अपना हुर्मस में ईरानी ऑयल टैंकर पर भी हमला किया। हमले के जवाब में ईरानी फोर्सेस ने अमेरिकी नेवी पर मिसाइल दागे। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी मुआहदा तोड़ने का इल्जाम। ईरानी अस्करी क़यादत का किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमेरिका ईरान जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार, मुतनाज़िर मामलात हल तलब रहेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कलील मुद्दती जंगबंदी मुआहदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में अपना हुर्मस के बहरान का हल निकाला जाएगा। तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत और सलामती से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा का जवाब। सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुश्तबा काबीना से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2.5 घंटे से ज़्यादा जारी रहने वाली मुलाकात में दिफाई तैयारियों पर बातचीत की गई। ईरानी सदर का कहना है कि मुलाकात नहायत दोस्ताना और खुशगवार माहौल में हुई। दुश्मन ईरान को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर किसी शर्म के। वो कहते हैं कि उन्होंने कज़ाकों की तरह काम किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई बोले ईरानी सुप्रीम लीडर तमाम मामलात और अमूर पर मुकम्मल निगरानी रखते हैं। उनकी इजाज़त के बगैर कोई इक़दाम नहीं किया जाता। अमरीकी तजावीज़ पर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। कभी उम्मीद है कि ईरान अमेरिका जंग बंदी पायदार होगी, खित्ते में अमन कायम होगा। जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका से दिन रात राब्ते करके जंग बंदी में तौसीह कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब, बोले भाई और हमसाया बनकर इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। मुझे यकीन है ये सीज़ फायर तवील मुद्दती होगा। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए जारी सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने की अज़्म कहा था। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया कि कतर पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी बातचीत जारी रखने और ताबन को वुसअत देने का था। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने और कशीदगी रोकने के लिए मुसलसल बातचीत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि सफारतकारी और तामीरी राब्तों के ज़रिए मसाइल हल किए जाएँ। दस 15% है of our overall power potential. We have just shown a glimpse. And this journey of this power potential, Army, Air Force, Navy and the other all elements of national power, इसको आगे बढ़ाती गई। कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार। जो हुआ
वो इस कौम का बच्चा बच्चा जानता है, माने नहीं माने ये दूसरी बात है, जानते हैं सब। एक पाकिस्तान और एक फील्ड मार्शल, ये मेरा ख्याल है दिन रात इनके ख्वाब में आते हैं। दे नीड टू ग्रो अप। एक साल कबल भारत का गरूर खाक में मिला है। मार्का हक में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर डेटरेंस कायम किया और जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी 21 दिखाई है, हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर फिजाइया और बहरिया के अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मार्का हक में जो कुछ हुआ वो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी जानता है। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। भारतीय क़यादत अपनी नाकामी का मलबा फौज पर डाल रही है। भारतीय फौज सियासतज़दा हो चुकी है। मार्का हक में पाकिस्तान ने 10 से 15% ताकत दिखाई। यौम आज़ादी पर ताकत की झलक आवाम को दिखाएंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करा विदाउट एविडेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, एक के बाद एक, देयर इज अ लॉन्ग हिस्ट्री। वो जो सवालात हमने साल पहले किए थे वो आज उसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, हिंदुस्तान के बच्चों के सामने, हिंदुस्तान के अवाम के सामने खड़े हैं। कौन लोग थे जिन्होंने कराया? तुम्हारे ये होनहार जो जहन है वो किधर थे? सो रहे थे। ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। अच्छा वाला प्रोफेशनल सोल्जर है, व्हाट इज इट? दैट इज द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप। कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने इजाज़त कराई। जोकर्स आउट ऑफ योर एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड सियासतदान है, वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज्यादा लगते हैं। उनकी बयानात को सुने। भाई अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन कर दिया। भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 1 साल हो गया भारत जवाब नहीं दे सका कि पहलगाम वाकया किसने कराया। आज तक कोई सबूत सामने नहीं ला सका। बैनुल अक़वामी बरादरी आज तक सवाल पूछ रही है लेकिन भारत के पास कोई जवाब नहीं। हिंदुस्तान अपने लोगों पर दहशतगर्दी कराता और इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देता है। भारत दहशतगर्दी को रियासती आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिश कर रहा है। मशरक़ वस्ती में अमन का सबसे बड़ा सफ़ीर पाकिस्तान है। DGISPR की भारतीय मीडिया सियासतदानों और फौजी इदारे पर तनकीद। कहा, 1 साल के दौरान भारत के नाम निहाद पेशेवराना अस्करी सोच की कई मिसालें सामने आई। ऐसे बयानात दिए गए जो फौजी रवैये के बजाय सियासी नौयत के दिखाई दिए। भारत की फौजी क़यादत अपनी सियासी बयानियों को फौजी इदारों में मुंतकिल करने की कोशिश करती दिखाई दी। भारत की प्रोफेशनल फौज को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। भारतीय चीफ मार्का हक के कई माह बाद कहते हैं कि आज पता चला हमने भी जहाज गिराए। भारतीय हुकूमत अपनी अस्करी क़यादत को जोकर बनाकर पेश कर रही है। भारतीय सियासतदानों के बयानात अक्सर जंगी माहौल पैदा करने वाले महसूस होते थे। कश्मीर भारत का दाखिली मसला नहीं, मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। कश्मीरियों और पाकिस्तान के दिल एक साथ धड़कते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है और इसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तंसीख हक है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। इसमें तातुल आर्जी था। हमारी कार्रवाइयाँ अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान का सादा सा मुतालबा है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। designated killers थे embedded into PF's packages, they started targeting उनके जो टॉप लाइन फाइटर्स थे। मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। एक फैक्ट है जो रिकग्नाइज करते हैं, ये हमारी आखिरी वॉर नहीं है और नेक्स्ट वॉर सिमिलर ऑप्शंस पे नहीं होगी। भारत से जंग में पाकिस्तान का स्कोर 8-0 है। 4 राफेल समेत 8 जहाज मार गिराए। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी की DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। पाक फिजाइये ने मल्टी डोमेन वारफेयर के जरिए भारतीय फिजाइये को नकारा कर दिया। पाक फिजाइये की साइबर फोर्स ने दुश्मन के कम्युनिकेशन को नाकाम बना दिया। हमारी कामयाब ऑपरेशन के बाद भारतीय फिजाइये ने बॉर्डर के करीब आने की जरूरत नहीं की। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रियल एडमिरल शफात अली बोले कि मार्का हक के दौरान भारतीय बहरिया ने कई बार अपना बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। हमारी बंदरगाहें फाल और साहली तंसीबात महफूज रही। हमारी हम आहंगी हमारी फतह के ज़ामिन बनी।
हमारी अमन की कोशिश को कमजोरी न समझा जाए। भारत ने खपत मिटाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। अमन हो या जंग, बहरी दिफा करना खूब जानते हैं। भारतीय बहरिया ने कई बार शुमाली बहरा अरब में अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की और इसका मकसद सिर्फ ये था कि हमारे बहरी असासजात को निशाना बनाए। मार्के हक के दौरान भी पाक बहरिया ने अपने जदीद सर्वेलेंस नेटवर्क सिस्टम्स से दुश्मन की हरकत की मौसर और बर वक्त कॉन्टीन्यूस सर्वेलेंस मेंटेन की। पाक बहरिया और पाक फिजाइया भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। भारतीय बहरिया अपनी बहरी पनागाहों तक ही महदूद रही। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब मुख्तलिफ सकाफती लिबास इब्तन किए। बच्चों ने मिली नगमे पेश किए और खूबसूरत टैबलों के जरिए वतन से मोहब्बत का इज़हार किया। तकरीब में पाक फिजाई के शोहदा की कुर्बानियों पर खराज तहसीन खसूसी एजाज़ात से भी नवाजा गया। उधर पेशावर स्टेडियम में भी जश्न फतह की खसूसी तकरीब, ढोल की थाप पर रिवायती रक्स, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मार्के हक से पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दिया कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। कौमी सलामती को लाहक हर खतरे का जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, कश्मीर समेत बुनियादी तनाज़ात के हल के लिए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तरन ने सेमिनार से खिताब में कहा, पाक फौज ने राफेल तैयारों के साथ भारत का गरूर भी खाक में मिलाया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है, हमेशा फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के जरिए खित्ते में कशीदगी बढ़ाई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले, मार्के हक में कामयाबी अल्लाह पर तवक्कुल, कौमी इत्तेहाद और क़यादत पर यकीन का नतीजा है। अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदे के इम्कानात की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल से नीचे चला गया। अमरीकी खाम तेल WTI की $91 फी बैरल में फरोख्त जारी।